गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आज आईआईटी के 2 शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट हुए। 21 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के पेपर्स ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों के पास आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी इसका एक मोटा मोटी हिसाब आ गया होगा कि हम क्या करके आए हैं। वहां पर जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से पेपर को मीडियम, टफ, इजी सब तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इन जनरलाइजेशंस की बजाय हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, व्हाट आर द एरियाज दैट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, हमें उस पर काम करना है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है, उस पर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तो बैटल शुरू हुई है, लड़ाई लंबी है और इसको जीत के बाहर निकलना है। हम लोगों ने कल एक सीरीज शुरू की थी जिसको हमने नाम दिया था ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये उसी सीरीज का आज सेकंड लेक्चर है। मैं थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो विंटेज सवाल है जो कि 1980s, 1990s, 1970s में आईआईटी में पूछे गए थे, जो कि उस समय भी उतने ही रेलिवेंट थे कॉन्सेप्चुअली जितने आज हैं। जरूरी नहीं कि वो सवाल वैसे ही रिपीट हो जाए जैसे उस समय पूछे गए थे। उन सवालों को हमने ये माना कि ये प्रोटोटाइप हो सकते हैं आगे आने वाले सवालों के लिए। उन सवालों में कुछ चेंजेस करके, कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर, उन कॉन्सेप्ट्स को रीअप्लाई करके या थोड़ा बहुत इधर उधर करके आईआईटी जेईई आपसे पूछ सकता है। हमारी टीम ने कल 5 सवाल पिक किए थे सीक्वेंसेस इन सीरीज चैप्टर से, जो हम लोगों ने ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज 1 पार्ट 1 में अपलोड किया रात 3 बजे। ये कोई शेड्यूल्ड वीडियो नहीं था, हमारी टीम 3 बजे तक जग रही थी और वीडियो हमने अपलोड किया। मुझे मालूम था कि जो बच्चे आज 9 बजे की शिफ्ट में या 12 बजे की 3 बजे की शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, और हमें उम्मीद थी कि धीरे धीरे ये चीज होगी। वीडियो कोई वायरल नहीं हुआ है, पर हमें उम्मीद नहीं थी कि जो हम कॉन्सेप्ट एक लेकर आ रहे हैं उसका रिजल्ट इतनी जल्दी हमको दिख जाएगा। आज ये सवाल जो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है ये 1988 का सवाल है, और सारे बच्चे जानते हैं जो आज ये देकर आए हैं या कल परसों नरसों में देने जा रहे हैं कि ये फिर से 2026 जनवरी 21 शिफ्ट 1 में रिपीट हो चुका है। ये विंटेज सवाल दोबारा रिपीट हुआ, यानी इन सवाल का पोटेंशियल रेलिवेंस, कॉन्सेप्चुअल रेलिवेंस उतनी ही है जितनी उस समय हुआ करती थी। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हम इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर से आपके लिए जेम्स पिक करके लेकर आएंगे 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल में, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली रिच पढ़ाई करने का मौका मिले, अपने कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन करने का मौका मिल सके। जो भी हम करेंगे मिलकर करेंगे, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। हम शुरू करते हैं इसी सवाल से, और 5 और 6 कुछ सवाल और हम लेकर आए हैं जो हमारी टीम ने बनाए, उसको भी हम करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, ये सवाल जैसा सब लोगों ने देख ही लिया, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम इसको सिंपली, हमको दे रखा है 3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, इसको लिखा जा सकता है √3 कोसेक को लिखा जा सकता है साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20। यहां पर इसको मैं √3/2 लिख सकता हूं, मैंने 2 यहां कॉमन ले लिया तो इसको √3/2 लिख लिया, इंटू 1/sin 20 माइनस 1/2 cos 20, ये लिखा जा सकता है। इसके बाद इसको लिखा जा सकता है 2, √3/2 क्या होता है, ये होता है sin 60 अपॉन, यहां पर हमको दे रखा है sin 20, यहां पर है हमारे पास sin 20, वहां पर हाफ क्या होगा, वो हो जाएगा cos 60, यहां पर दे रखा है हमको cos 20। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 60 इंटू cos 20 माइनस cos 60 इंटू sin 20 होल डिवाइडेड बाई sin 20 cos 20। अब देखिए, हमें 2 फॉर्मूले पता है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
इसी तरीके से मैं साइन ए माइनस बी को लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और सिमिलरली एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे भी, उसको भी हम देख लेते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। देखिए यहां पर क्या लिखा जा सकता है, 2 ए की जगह 60 है, बी की जगह 20 है, तो a माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 20। यहाँ 20 आ गया, नीचे आ जाएगा साइन 20 कॉस 20, ये मुझे दे देगा 2 साइन 40। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 साइन 20 कॉस 20, मुझे 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया 4 साइन 40 और 2 साइन 20 कॉस 20 मुझे दे देगा साइन 2 इंटू 20 विच इज 4 इंटू साइन 40 अपॉन साइन 40 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। ये आप लोगों को सभी को पता है कि ये 4 ही इसका सॉल्यूशन आया है। सवाल बहुत सिंपल था, डायरेक्ट लिया गया। जो आंसर 1988 में आया था वही सवाल आज 21 जनवरी 9 से 12 की शिफ्ट में भी आया। सवाल बहुत आसान था, बस हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। इसके बाद जो पहला सवाल है ये भी सीक्वेंशियल सीरीज का है, 1998 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें से सीख सकते हैं या देख लेते हैं। इफ टी आर इज द rth टर्म ऑफ एन एपी r going from 1 to 3 it goes on, if for some positive integers m and n we have tm यानी mth term is equal to 1 by n and nth term is equal to 1 by m। यहाँ mth is equal to 1 by n है और यहाँ nth है 1 by m, then what is the value of mn टर्म यानी m और n को मल्टीप्लाई कर दिया उस टर्म की उस पोजीशन की क्या वैल्यू आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेट a बी द first term and d be the common difference। देखिए एपी में अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाता है। चलिए हमारा क्या दे रखा है, हमें टी आर इज इक्वल टू आर एच टर्म है। चलिए अच्छी बात है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस आर माइनस 1 डी। ये खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिया गया था, हम एक्चुअली अब सॉल्व करते। टी एम इज इक्वल टू ए प्लस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू 1 बाई n, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d 1 माइनस m, ये सेकेंड हो गया। हम इनको माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करें तो और क्लियर हो जाएगा हमें। ये यहां पर ये a कैंसिल हो जाएगा, ये देगा md माइनस d, ये दे देगा मुझे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 d इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस m। दिस विल गिव मी, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो गया, m माइनस n d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। m और n दे रखा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, और हम लोग मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू 1 बाई mn। हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमें d हमारे पास आ गया, अब हमें a निकालना है। हमें पता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 अपॉन m, a प्लस n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 बाई m, a प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1 बाई m, 1 बाई m कैंसिल, a इज इक्वल टू 1 बाई mn, और यही चीज हमारे d के बराबर भी आई है। अब हमसे क्या निकालने के लिए कहा गया, tmn। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस mn माइनस 1d, a की वैल्यू है 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू है mn, ये मुझको दे देगा 1 अपॉन mn प्लस 1 माइनस 1 बाई mn, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। तो क्या हम देख ले 1 हमारे ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ 1 हमारे ऑप्शन में दे रखा है। ये सवाल 1998 में पूछा गया था, और ये सिंपल जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है
वो है definition or formula of the nth term, that is Tn. सिंपली इसी पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है आईआईटी का, सिंपली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सवाल, और ये पूछा गया है आईआईटी 1998 में, जो आज भी आने के लिए उतना ही रेलेवेंट है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमको दे रखा गया है if AB, C, D and P are distinct real numbers such that a square plus b square plus c square entire thing into p square minus 2 bracket open ab plus bc plus cd into p bracket close होने के बाद plus b square plus c square plus d square bracket close is less than or equal to 0, then a b c d are in ap gp hp or ab is equal to cd। चलिए करके देखते हैं इसको। हमारे पास जो दे रखा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये ओपन करने का माइनस 2 ए बी पी माइनस 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके देखते हैं कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर हमको दे रखा है ए पी का स्क्वायर, चलिए इसको हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद यहां पर दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए पी विद बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं इन तीन टर्म्स को, तो कुछ भी पहचाना हुआ चीज लग रही है, ये हो जाएगा ए पी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अब मैं इसको लेता हूं बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी पी यहां पर आ गया माइनस 2 बी सी पी, और यहां पर मैंने ले लिया सी स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, प्लस बी पी माइनस सी का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा जो बचे हुए टर्म है वो आ जाएंगे सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर होल थिंग इज लेस देन 0। ये मुझको दे देगा सी पी माइनस डी इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यहां पर हमको तीन स्क्वायर्स दे रखे हैं, एपी माइनस बी का स्क्वायर, बीपी माइनस सी का स्क्वायर और सीपी माइनस डी का स्क्वायर। तीनों का सम दे रखा है और तीनों के सम को, स्क्वायर के सम्स को इन्होंने लेस देन 0 दे रखा है। तो क्या ये पॉसिबल है? सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है, बट द इनइक्वालिटी हैज equality part in it, therefore individual square entries will be equal to 0। यानी हमको क्या मिल जाएगा, AP माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमा BP माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस CP माइनस डी, सॉरी थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया, ये मुझको दे देगा BP माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमा CP माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मुझको क्या मिल जाएगा, AP माइनस बी इज इक्वल टू 0, विच विल गिव मी AP is equal to B or P is equal to B by A. This will give me BP minus C is equal to 0, BP is equal to C, P is equal to C by B, CP minus D is equal to 0, CP is equal to D, P is equal to D by C. This part, अगर हम तीनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा B by A
इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। अगर गौर से देखा जाए तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी दे आर इन जीपी, देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी। देख लेते क्या ये हमारा ऑप्शन दे रखा है? यस, ये हमको दे रखा है जीपी में है। तो ये 1987 में जितना ये रेलेवेंट था उतना ही ये आज भी रेलेवेंट है और पूरे चांसेस है कि ये या इससे मिलता जुलता कोई सवाल पूछा जा सकता है। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में लेक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं, इनसे मिलते जुलते सवाल भी लेकर आएंगे। अभी हम लोग इतना ही लेकर आए हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग और बेहतर करके इसको लेकर आएंगे। अब आता है एक और बेहतरीन सवाल 1985 से। If ABC are in GP, then the equation ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and dx square plus 2x plus f is equal to 0 have a common root if d by a, comma e by b, comma f by c are in AP, GP, HP or none of these। यानी हमको दे रखा गया है गिवन में पहली चीज ABC are in GP, सेकेंड ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ABC इसी के पार्ट है। सेकेंड हम इसी में दे रखा है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, दे हैव अ कॉमन रूट। यहां पे हमें एक चीज देखनी है, यहां पर एक कॉमन रूट दे रखा है और ये क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट्स आएंगे। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि इसके अल्फा और बीटा जो दो रूट्स आएंगे उसमें से कौन सा यहाँ पर इसके साथ कॉमन है। ये कि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस जो मैंने क्लासेस में देखा है स्टूडेंट्स के साथ, वो क्या होता है, वो इस सी को जल्दीबाजी में इसको भी सी लिख देते हैं, क्योंकि सी यहाँ आ रहा है जल्दीबाजी में इसको सी लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ये ई है ना कि सी। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो होती है बच्चों से, इसको आपको रिपीट नहीं करना है। हम चलिए देखते हैं। हमारे पास दे रखा है a, b, c आर इन जीपी, लेट r बी द कॉमन रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टर्म हो जाएगा a, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब इसको ये किसके रूट, ये जो है एबीसी तो यहां पर दे रखा है तो यहां पर आ जाएगा a एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, 2b की जगह आ जाएगा ए आर एक्स प्लस सी की जगह आ जाएगा ए आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगर a कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं है क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या चीज है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दे रखा है, यानी x प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस r। यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स है और दोनों ही r के बराबर है। तो जो हमारा पहला डाउट था कि इन दोनों में से कौन सा रूट इसमें से कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर हमको रूट दे रखा है यानी वन रूट। तो जल्दीबाजी में ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी रूट इसके बराबर कर देते। ये तो हमारी अच्छी चीज थी कि इस कंडीशन के कारण इसके दोनों रूट्स बराबर आ गए तो हम कोई भी इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 और हमको दे रखा है x इज इक्वल टू r द कॉमन रूट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगली चीज दे रखी है ए आर स्क्वायर, ये हमारे पास है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, c के बराबर, यानी दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a बाय ए आर, b इज इक्वल टू ए आर, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब देखिए डी दे रखा है एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस 2er प्लस f इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हम लोगों को, यहां तक आराम से हम लोग पहुंच गए। अब देखिए आर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है,
आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहां से सी बाई ए इज इक्वल टू आर, और यहां पे देखिए क्या दे रखा है, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर दे रखा है, डिवाइड बाई बी करते हैं तो ए आर से, तो ये भी मुझको आर दे देगा। तो यहां पर डी आर स्क्वायर की जगह रखते हैं सी बाई ए प्लस 2 आर की जगह आ जाएगा ये वैल्यू सी बाई बी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ये क्लियर चल रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर हो गई, जब हम यहां पर टू आर स्क्वायर हो गया, जब x की वैल्यू r रखेंगे तो r नहीं आ रही, माइनस आर आ रही, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2e r। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हमको माइनस के साथ दे देगा। अब देखिए ये आ गया dc बाई ए माइनस 2ec बाई बी प्लस f इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई c ऑन बोथ साइड्स d बाई a माइनस 2e बाई b प्लस f बाई c इज इक्वल टू 0। दिस implies d बाई a प्लस f by c is equal to 2e by b. Therefore, d comma a, e comma b, f comma c are in AP। अब देख लेते क्या हमको दे रखा ऑप्शन में, d by a, e by b, f by c are in AP। तो ये हमने देख लिया, ये सवाल बहुत आसान था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ये सवाल और अच्छा आया है 1991 का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेम है, जेम्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो मैंने इसमें ब्यूटीफुल जोड़ के और बता दिया कि सवाल ब्यूटीफुल का भी ब्यूटीफुल सवाल है। अगर इसको हमें समझ में आ गया तो ये सवाल में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी सॉल्व कर रहे थे इसके पेन के साथ मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ दे रखा है कि हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेट x1, x2, x3 into xn be n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, such that x1 into x2 into x3 till xn is equal to 1। ये हमको दे रखा है, हमसे पूछा गया इसका सम कितना है। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अपलाइंग am gm इनइक्वल। देखिए यहां पर प्रोडक्ट दे रखा है और यहां पर हमको सम दे रखा है, और हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स है, तीन चीजें दे रखी हैं, n पॉजिटिव नंबर्स, प्रोडक्ट एंड सम। फिर से बोलता हूं, सम, प्रोडक्ट एंड n पॉजिटिव नंबर्स। तो इन तीनों को रिलेट करने वाली कौन सी इनइक्वालिटी हमारे पास है, वो है am और gm। जैसे ही मैं am की बात करूंगा मेरे पास सम आ जाएगा, gm की बात करूंगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये दोनों कब होगा, जब हमारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हों। तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ am gm इनइक्वालिटी तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 इंटू xn टू द पावर 1 बाई n। अब देखिए क्या मिलेगा हमको, यहां पर हमको मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn इज ग्रेटर देन n। n पॉजिटिव है तो मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट 1 है टू द पावर n इज इक्वल टू n into 1 which is n, यानी x1 plus x2 plus x3 that is the sum of positive numbers will always be greater than or equal to n। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दे रखा है द प्रोडक्ट, सम कितना होगा, सम पॉजिटिव इंटीजर होगा, डिविजिबल बाय n होगा, इक्वल टू n प्लस 1 बाय n होगा, नेवर लेस देन n। अब देखिए हम इस ऑप्शन को देखते हैं, नेवर लेस देन n यानी वो हमेशा n से बड़ा होगा, और हमने यहाँ क्या पाया है, ये हमेशा n से बड़ा है या n के बराबर है, तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी। अगर हमारे दिमाग में तीन चीजें क्लियर हो
सम की बात की गई है, प्रोडक्ट की बात की गई है और पॉजिटिव नंबर्स की बात की गई है, तो तीनों को जोड़ने वाली जो इनइक्वालिटी है वो है हमारी AMGM इनइक्वालिटी। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये IIT JEE 1988 में आया था। ये एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये मोर देन वन आंसर्स इसमें है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत सा सवाल है। इफ द फर्स्ट एंड द टू n minus 1th term of an AP, GP and HP are equal and their nth terms are A, B and C respectively, then इसमें से क्या क्या चीजें ट्रू होंगी। तो चलिए पहले हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि लेट द फर्स्ट term be x and 2n minus 1th term be y। अब देखिए मैं n को 3 रखता हूं, पहला टर्म x, अगला टर्म a b c में मान लेता हूं। n की वैल्यू 3 होगी तो 2n minus 1 कितना हो जाएगा, 2 into 3 minus 1 which will give me 5। तो कुछ इस तरीके की चीज आएगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। यानी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म के बीच का जो टर्म है मिडिल टर्म वो थर्ड टर्म है। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 लेता हूं तो 2n minus 1 हो जाएगा 9। यानी a x लिखा मैंने, यहाँ पर मैं नंबर्स दे देता हूँ, बीच में 9 आएगा ना, 9 टर्म्स है टोटल, तो 7 यहाँ पर आना चाहिए। तो A B C D E F, ये हो गए, F G तक आ गया ये। यहाँ पर मैंने y लिखा, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको ऊपर भी कर देते, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। यानी फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म और मिडिल टर्म क्या है इसका, फिफ्थ। यानी अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है और 2n माइनस 1th टर्म दे रखा है, तो जो nth टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। ये इन दोनों एग्जांपल से क्लियर है ना। जब ये nth टर्म है तो ये मिडिल टर्म हो गया, थर्ड टर्म मिडिल हो गया। 5 है तो ये मिडिल टर्म हो गया। हम 7 और 9 पर भी करके देख सकते हैं, 4 पर भी करके देख सकते हैं, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। इतना हमें क्लियर हो गया कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म हमारे पास है और 2n माइनस 1th टर्म है, तो जो nth टर्म होगा वो इनका मिडिल टर्म होगा। और जब, अच्छा अब मिडिल टर्म तो हम ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए x और y का जो nth टर्म है वो a है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, ये तो am हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स का सम लिया मैंने। क्योंकि ये AP की बात कर रहे हैं तो जो मिडिल टर्म होगा वो AM होगा। जब हम GP की बात कर रहे हैं तो वो GM होगा। और जब हम C की बात कर रहे हैं तो वो हार्मोनिक मीन होगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कवर करता है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है और 2n माइनस 1th टर्म है। इन दोनों का जो मिडिल टर्म होगा वो nth टर्म होगा। nth टर्म हमको a दे रखा है जो कि GP का nth टर्म है। तो GP का nth टर्म जो कि मिडिल टर्म की तरह काम करेगा फर्स्ट और लास्ट के बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा AM। तो ग्राफिकली समझ लें, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म 2n माइनस 1th टर्म, ये हमारा हो गया nth टर्म। अगर ये AP है तो x और y का AP में a दे रखा है nth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा AP के केस में। GP के केस में ये टर्म b दे रखा है, ये हो जाएगा x बाई y का अंडर रूट। और HM के केस में हो जाएगा ये 2xy x प्लस वाई, ये c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको क्या मिलेगा, b स्क्वायर हमको दे देगा x y, मैं a और c को मल्टीप्लाई करता हूं, तो a और c मल्टीप्लाई होने के बाद x प्लस वाई बाई 2 इंटू 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ac इज इक्वल टू xy दे देगा। तो यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ गया। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0 और ac माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी ये कंडीशन दे रखी है? यस।
AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये हमको दे रखा है। तो हमारा पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहली ऑप्शन सही आ रही है वो डी हमारा करेक्ट है। अब हम और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, हमें पता है कि एम जीएम और ये हमारा एपी की ये हो जाएगा इन केस ऑफ, देखिए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है, यानी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये भी हमारी मेरे ख्याल से कंडीशन दे रखी है, वो चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये भी हमको एक कंडीशन दे रखी है। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? दिस इंप्लाइज इक्वालिटी विल होल्ड when a is equal to b is equal to c, यानी हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है कि a is equal to b is equal to c भी हो सकता है। कब? जब हमारी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गए हमारे करेक्ट ऑप्शंस। 1988 का ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार हिंट ड्रॉप कर दीजिएगा, हम इसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी लेकर आते हैं। अब एक और सवाल हम करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 1984 में आया है। एक चीज मैं एक सवाल के बारे में बताना भूल गया था, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं। ये जो सवाल हमारा 1985 में आया था, ये मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब सवाल बहुत ही पोटेंशियली रिच सवाल है। ये सवाल दोबारा आईआईटी ने पूछा था, ये पूछा था 2019 में। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला पूछा गया आपसे 1985 में और दोबारा पूछा गया 19 में, यानी 19 + 15 ऑलमोस्ट 35 ईयर्स बाद ये सवाल दोबारा आया। इन सवालों में वो पोटेंशियल हिडन है। ध्यान रखिएगा, हम लोग जैसे वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं ना कि या तो एक्सटिंक्ट होता है वॉल्केनो, या डोरमेंट होता है, या एक्टिव वॉल्केनो होता है। तो इन सवालों को जो बहुत पहले आ चुके हैं, 35 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, वो सवाल एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, वो डोरमेंट है, एक्टिव होने का वेट कर रहे हैं। हमें उन डोरमेंट सवालों को संभाल के करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है जो कि 1984 में आया है। इसको देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इफ हमें गिवन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज दे आर पॉजिटिव। चलिए, अगर पॉजिटिव दे रखा है और इनइक्वालिटी की बात है तो हमें इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें एम जीएम इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। अप्लाइंग एम GM inequality on ABC, we get A plus B plus C by 3 is greater than equal to ABC to the power 1 by 3। ये क्लियर है, सिंपल सा हमने AMGM इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन की यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमको 1 by A, 1 by C, 1 by B और 1 by C दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ सकती है कि क्यों ना हम एच इनइक्वालिटी यूज कर ले, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम एम जीएम इनइक्वालिटी से ही काम चला सकते हैं। कैसे? कंसीडर 1 by A, 1 by B, 1 by C ग्रेटर देन 0, ये होंगे अप्लाइंग एम जीएम inequality, we get 1 by A plus 1 by B plus 1 by C upon 3 is greater than or equal to 1 by A into 1 by B into 1 by C whole to the power 1 by 3, यानी 1 by A plus 1 by B plus 1 by C upon 3 is greater than equal to 1 upon ABC to the power 1 by 3। सिंस ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है तो ये लिखा जा सकता है ABC
to the power 1 by 3 is greater than or equal to 3 times 1 by a, डिनोमिनेटर में 1 by b प्लस 1 by c। ये 2 हो गया। अब हम लोग 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। हम पहले 1 को लिख लेते हैं। हमारा 1 है a plus b plus c divided by 3 is greater than or equal to abc to the power 1 by 3। ये हमारा 1 है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं। दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस होल थिंग will give me a plus b plus c divided by 3 will be greater than 3 times 1 upon a, 3 times डिनोमिनेटर में 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। ये हो जाएगा a plus b plus c into 1 upon a plus 1 by b plus 1 by c is greater than or equal to 9। This is the answer that we are looking for। यहाँ पे हमको ये सब्जेक्टिव तरीके से दिया गया है, पर वहां पर ये ऑब्जेक्टिव तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये हमारे कुछ सवाल थे जो हम लोग लेकर आए थे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज में। 7 क्वेश्चन थे। इतना बड़ा वीडियो हम लोगों ने पहली बार बनाया जिसमें 7 सवाल कवर किए हैं, पर ये बनाना जरूरी है क्योंकि अभी आईटी चल रहा है। अभी भी हमारे पास क्या कहते हैं 6 सेशंस बचे हुए हैं और सवाल आने की उम्मीद है। हम इस सीरीज को कल भी कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है विंटेज क्वेश्चन उठाना, विंटेज लॉजिक, मॉडर्न सक्सेस का, ये हम आईआईटी के आर्काइव से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं क्योंकि पुराने सवाल उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने उस समय थे, वो आज भी उतने ही हैं। ओल्ड इज गोल्ड, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वो पुराने नहीं होते हैं। इसी उम्मीद के साथ कल आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। हम शाम को फिर से आएंगे। अभी हम लोग सॉल्यूशन लेकर नहीं आ रहे हैं, हम इसको 1 शॉट में करेंगे। एक ही दिन में हम सारे जो सेशंस हैं उन सारे सेशंस को कंबाइन करके 2 लॉन्ग शॉट्स में आपके पास सारे सॉल्यूशन लेकर आएंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।